कहानी क्या है? हाँ साथियों, मेरी सही प्रवादी देखकर आप लोग हैरत में जरूर होंगे। आप सोचते होंगे ये तो वही अमरपाल का बेटा नहीं है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया? तो साथियों, एक गरीब का बेटा पुलिस वाला हो गया है। साथियों, ये उस समय की बात है, दीपावली का त्योहार था। लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन की होली खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन अंजलि खेत में दीपक जला के जब घर वापस लौटे बाबू, तो क्या देखता हूँ, एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है, एक तरफ मेरे बाबू जी की लाश। माँ बाप की याद पड़ी के भाई बहन रोने लगे और सोचा भगवान और त्योहार के दिन कौन मेरे माँ बाप को मार डाला। इतनी में मेरी नजर अर्जुनों पे पड़ी साथियों, क्योंकि अर्जुनों हम प्राणी तो मेरे दरवाजे पर सिर देख रहे थे। देखते ही मैं बुरा हो गया, छोटा मासूम बच्चा लेकिन दौड़ करके उसके गिरे वहां पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा अर्जुनों, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनों उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा मैं तेरे खिलाफ एफआईआर थाने लिखाने जा रहा हूँ। इतने में अर्जुनों न जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, मुझे सुधा दिया, वहीं पे हो सुनकर के मैं भक्ति लिया। अब जब मुझे हो कहा तो मैं अपने आप को भाई जंगल में पहाड़ी पर पाता हूँ। भगवान यहाँ मैं कैसे आ गया, कहाँ जाऊंगा इस जंगल से? संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवकांति गाड़ी जा रही थी। मेरा रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कहते गाड़ी रुकवा दिया, स्वयं मेरे पास उतर के आए। कहने लगी कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हम लोग, इस जंगल में अकेले हो रहे हो? मैंने कमिश्नर साहब अपनी सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया गई और कहने लगी कि बेटा चला से तू मेरे साथ रहेगा। अपनी गाड़ी में बैठा के अपने निवास पर आ गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि पूरी फैमिली रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहेगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। वो पढ़ाई लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम उनके घर हुई। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर कमाने गया था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फॉर्म भरते, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फॉर्म भर दिया, लेकर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू पास किया मणिपुर की। याद एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर योग है साथियों। जब मनोटी पहला तिरंगे के नीचे, उसी दिन मैं कसम खाया कि इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ करूंगा। अगर मुझे है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, उसी दिन ठान लिया कि जुल्म तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगे में थी, अब आगे कहता के इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद से मुझे हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है अकबरपुर में। अकबरपुर थाने में ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि वहाँ डाकू शेरनी आतंक मचा करती है। पूरे इलाके में आतंक मचा हुआ है उसका, उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। और मैं भी वादा किया हूँ कि डाकू शेरनी मैं तेरा आतंक खत्म करूंगा। जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं कैसे नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर तैनात है। आप लोग संगीत का आनंद लीजिए, संगीत में सारी रात आनंद आएगा। मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में। भैया बाबू, आज 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और जब से ये मुन्ना मेरे पेट में
थोड़ी भी ठीक चलती। आज आज तो कुछ तबीयत ज्यादा गड़बड़ लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा मुन्ना आज ही होगा, क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। आज घर का काम नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आज हाथ पैर में बहुत दर्द है। मेरा पेट भी बहुत तेज से दर्द कर रहा है। चल के थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद खाना नाश्ता और घर का काम। न समय से चाय न नाश्ता न खाना न पानी न हाथ पानी हमका क्यों भरे हाँ ए रावण के बिटिया आए हैं भगवान गाँव बैठ गया आपको ने दिए कहा क्या है हाँ कहा रे ये कहा रे हो बैठी हो आप हमारे भाव का नहीं है हाँ हाँ जूती मोदी कहीं के चला दिए हो ये तोरे जा घेरे हाथ दे हो तब तू काम न करू का हम करब का हां अपने तभी की जिम्मेदारी का है हमार बहुत पुरानी बनी हवा हाथ ले जाओ के नहीं भाई का बताओ इतना ध्यान न देती क्या करेगी भी ठीक ना करत हो तू हमार बात सुना पहले बोला लगी भाई हाथ ले जाओ अरे तू रंग है बड़ी मैं हूँ भाभी तेरी काम घर में सारा करूँगी नहीं ठीक है तभी
तू ही लग गया भगागा देखा दीदी हमारा समय नसीब में रही दीदी हमने पानी नहीं ले पा रहा है दीदी तो मैं सोचे चाहे अरे तू एक औरत हो एक औरत की तरह समझे चाहे दीदी देखा तो हमारा ननद हो ना भाभी एक सोचे चाहे तो का खुश हो जाए और भाभी की लड़का हुआ अरे हुए तो हमका मम्मी कहे तो का बुआ कहे खुश हो जाए तो का दीदी जानता ही रे भौजी सही कहा गया है हमको बुआ कहा वाला क्यों है गई नानी है बड़ी अच्छी बात ये है जाने भौजी ये भाभी आपसे गलती हो गई हमार गलती क्षमा करने का हाथ जोड़ा है तो हसे हमार गलती क्षमा कर दिया हम जाते और तू एक और क्षमा और दे दे हम बदल के समझे ना आज तो के कुछ ना कहा भाई को कामो हम कर पाई तो है मुंडा के काफी भला भाई लेके लगा भौजी लेखा सही में हाय भाभी सही कहा रे अब तो कम हाथ दे तू वाले दिखा ले भाग कहीं हां अरे हम बोल रहे हैं या आधा कहे बाकिया रो रहा है हां ये भौजी हमारे क्या ठीक बात है कुछ लगा लेकिन देख भाभी ए भाभी हाँ सुना ना हम जाने घरे पेट में बच्चा बा तो आओ यार हम दुनिया में आज 10 दिन बाद ऐसा है आज तो के कुछ ना कहा हम लेकिन देख भाभी हम के परिवार के वास्ते खत्म करे क्या से बढ़ावे चाहते हैं हां ते बढ़ावा दिए है लेकिन हम बढ़ावा ना दे जब तो लड़का तो पेट में जिंदा रहे तो तय करेंगे कहा तो मैं कहना थोड़ा हां तू मार दिया तो पेटे मारे तो हूं मार दे रहा है किया रे
इधर साले खड़े हो तुझे पता नहीं है कि भाभी की साल है ओए कोई हाल नहीं है चल भाई हम कहीं तो भाई मोड़ ले कोई हाल नहीं था कौन है ना बोले तो फिर भाभी की तबीयत नहीं चल रही है दीदी क्या बात है दीदी दीदी जैसे पहले रोवा तो वैसे होगा कहा बतिया जो तेरे रोवा दिया कहा भा हाँ ये कैसा है ये भाटे साले निकले जो पर इसकी नहीं होता जब दीदी रो रही है उससे पूछना चाहिए बात क्या है दीदी क्यों रो रही हो कहा क्या अपन रोवत पीछे की तो है दीदी रोने पूछना चाहिए ना चल जो चल दीदी पानी झुला जाए दीदी आप पूछ लूंगा चल तू चल दीदी मेरी बात सुनो दीदी पहले क्यों आंखों से क्यों आंखों से क्यों आंखों से
हो रही हो? अरे क्या होता है? हाँ, बताना चाहता हूँ दूसरी बात क्या है? हमारी बात सुना। बोलिए दीदी, नहीं सुनूंगा, बात क्या है? रहिया सा, क्या कर रही हो दीदी? ये क्या कर रही है दीदी? कैसे सब बातें झूठी बातें हैं दीदी? ऐसा नहीं हो सकता है दीदी, तुम्हें पता है मेरी बीवी अपने देवर को देवर नहीं बल्कि बेटे को प्यार दिया करती है, और मेरा भाई भाभी नहीं भाभी माँ कह के बुलाता है, तो दोनों आपस में ऐसा नहीं कर सकते हैं दीदी। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए दीदी। हम जानते तो कभी विश्वास न हो। हम जानते हैं कि विश्वास है। मुझे नहीं विश्वास है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मेरा अमित और मेरी बीवी दोनों आपस में प्यार करेंगे। आज तो मेरे तो टूटे पहले हमार बात कहो के सुन। आज झूठ बोलता ही तो यहाँ के नाने से हम पाले हैं। आज पढ़ाई लिखाई हमें हम झूठ बोलते ही। नहीं दीदी, देख आज पहले मैं तुझे सीधा हाँ गए निकल कमाना में। तो तो हजाए कहाँ देखा नहीं? कैसे क्यों दीदी? जो तो नाने तो आती है बातें। जो तो बीवी आती है बातें। अगला सामने हमें तो कहाँ लग कर नहीं दीदी, तुम झूठ बोल, मुझे विश्वास नहीं हो तोड़ सकता। कसम खाए तो आते भाई तोड़ कसम। हम ही आखिर देखे। समझे? बारे मितवा, बारे मितवा, तुझे तो शर्म आना चाहिए था साले। अरे वो भाभी ने तेरी माँ थी, तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं है? बारे आतिया, दीदी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ मित्रों और आतिया को, तो तुम लोग चिंता से लाखों बची थी, मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा। आ जा रहा हूँ दीदी। कहाँ याद आता? आज मैं दोनों को चिंता दिला दूंगा। हम क्या कर चिंता चलाने क्या? मैं दूंगा। तो ये बस्ता लागे है क्या था? पहले हमारी बात सुना। देखा भैया, क्या करूँ? हमारे जाता मैं समझा रहा है। अब वही जाता है गुस्सा में। अब हम कुछ कह दिया तो हम उल्टा सीधा कह तो हम फंसा गए हैं। हाँ, दीदी, जब हम फंसा गए ही तो वो भैया हम कहाँ रह गए? एक काम कर, आज चली हमें थाने। आज चली थाने। अब तो खिलाफ लिखाई भाई यार। अभी बात नहीं हो सकती। हाँ, ओकरे खिलाफ लिखा भाई यार। कानून के सहारा लेके काम करो भैया। हाँ। नहीं भी अंदर बुझाई जाए। दोस्तों, मेरी दीदी हम लोगों से बहुत प्यार करती है। मामा के घर में बात, मेरा दीदी का ऐसा प्यार रहा, ऐसी परवरिश की हम दोनों भाई के, पढ़ाई लिखाई। मेरे घर में जो होगा मेरी दीदी सिपाही नहीं है दीदी, तो सच के लोग क्यों रहते हैं प्रशासन के साथ, प्रशासन का साथ लेते हैं। हम जो कहा थे वही कर भाई के पास। हाँ दीदी, दीदी मेरी बात सुनो। कभी न भूलोगे, कभी न भूलोगे, कभी न भूलोगे, खुशी मुझे प्यार की
साथियों, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा नाम अनुराग पांडे है और ये हमारा है, यही पे मेरी हॉस्पिटल है जो कि शिवांगी हॉस्पिटल नाम से जानी जाती है। साथियों, हमारे यहाँ जो भी मरीज जाता है ऊपर वाले के रहमो करम से ठीक होके ही जाता है। दोस्तों, 2 दिन से मैं बाहर गया था और आज ही आया हूँ, चल के देखता हूँ हॉस्पिटल का क्या हाल है, स्टाफ लोगों से पता करता हूँ। हम कहे कंडक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते ड्राइवर साहब। हम ड्राइवर। और क्या, मैं ड्राइवर हूँ तो आप कंडक्टर हो, मैं कंडक्टर हूँ आप ड्राइवर हो। अरे साहब, हम आपका कहा कहीं आप हमका ड्राइवर बनाओ कहा। डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते है। नमस्ते नमस्ते। और डॉक्टर साहब। एकदम बढ़िया है अनुराग। हाँ 2 दिन से मैं बाहर गया था, हाँ बहुत हॉस्पिटल के ऊपर दिल लगा हुआ था, हाँ हाँ। सोच रहा था क्या हाल है क्या नहीं है, इसलिए जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही तुरंत आ गया हॉस्पिटल। हाँ। क्या हाल चाल है बताओ। अरे का हॉस्पिटल का हाल बताए डॉक्टर साहब, आप हमका अकेले छोड़ के चला गए, हम परेशान हो गए। हाँ हाँ, परेशान तो होते होंगे। काम का जब हम अकेले बैठे रहे, एक ही महिला वही बेचारी अच्छा अच्छा, बहुत रोवत रही, बहुत परेशान रही है। क्या हुआ दोस्तों। अरे साहब बार बार यही कहा कही डॉक्टर साहब हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवावे का। हाँ? महिला को हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना, अरे उसके सामने कोई मर रहा होगा। हाँ हाँ तो उसके करवावे। अरे तो पूरी बात बताओगे ना यार। वो अपने आदमी करवावे का नहीं है। हाँ जब वो ये ठीक है। गए चेक करे डॉक्टर साहब, देखा था वो आदमी को बहुत सीरियस काम है। तो? अब ले गया ऑपरेशन करा 4 रुपए दिन। बहुत ठीक है। ऑपरेशन करने ले गया, ऑपरेशन करे लागे, जब ऑपरेशन करके मार निकाल ले डॉक्टर साहब, हाँ, वो मरीज का भाई आ गया। क्यों उसको ऐसे नहीं दिया था का? नहीं देखे रहे ना, नहीं हो सकता तुमको भूलने की बीमारी दी है। नहीं इंजेक्शन दे रहे हैं। हाँ, अब जब थपला गया तो हम आंखें मारने लगे, सोचे कहीं साले कहूँ बच्चे ना निकाली। मार्ग को बच्चे लाने, अरे वो मार्ग था और क्या। मत था। फिर अच्छा मचे तो नहीं होगा। नहीं, अच्छा मर्द को नहीं होता है। अच्छा। हाँ। हाँ जब ज्यादा सीरियस हो गए तो काम कहे निकाला जा पीली। पहली हाँ पहली हाँ वह पीली मतलब अपनी हॉस्पिटल से उसको रिफर कर दिए। ऐसा कहीं हम मारा गया था तो हॉस्पिटल बंद हो गया। अरे यार, तो फोन मेरे पास करना चाहिए, मैं तकलीफ बताता था उसका। अच्छा और क्या। हमका ना पता है, फोन लगा के समझ नहीं पाई, फिर बेचारा बुढ़वा आएगा हम लगते। अच्छा, उसको क्या हुआ था। ओकरे मुंह में बवासीर हो गया है ना। मुंह में बवासीर हो गया था। अरे यार, उसका दांत खराब रहा होगा, कैंसर हुआ रहा होगा उसको, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है उसको, कैसे मुंह में बवासीर हो जाएगा। हम का पता कहाँ का होता। अरे तो तुम एक डॉक्टर हो यार, एक स्टाफ हो, तुमको ये चीज मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तुम मुझसे पूछो। अच्छा और क्या। फिर क्या किया उसको। हम कहे वो कल डॉक्टर साहब है तब उनको दिखाया, जहाँ तक हम बुढ़वा आवे वाला हुई। अच्छा ठीक है, उसको आने दो, मैं चैम्बर में बैठता हूँ, मेरे पास लेकर। साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब वहाँ का, लेकिन इनका काम है। बहुत सीरियस चोट लगी है। चोट लगे डॉक्टर साहब से मुझे मिला दीजिए। एक्सीडेंट हो जाता था। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, चोट लगी है साहब। अच्छा चोट मैं लगे। डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब हम
लगा है तो उससे मेरा हमें करना था। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो, रो रहे हो? डॉक्टर साहब मेरी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है? हाँ साहब देखिए इलाज कीजिए साहब। ठीक है, स्टाफ उसे देख रहे हैं। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। देखो अमित, अब तुम हॉस्पिटल आ गए हो, परेशान मत होइए। तुम्हारी भाभी का इलाज बहुत अच्छे ढंग से होगा। ठीक है? लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साहब। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हौसला बुलंद रखो। स्टाफ, अनुराग। हाँ, ये जो औरत है इसकी दल भरी है। दल भरी है? हाँ नहीं बोलोगे पूरी भरी है तो क्या अरे डिलीवरी है यार उसका। हाँ, डिलीवरी है। और जो उनके पेट में बच्चा है। अच्छा, डिलीवरी है। हाँ, उनके हाथ, उस बच्चे के हाथ पैर का कोई पता नहीं, लेकिन मुंडी तनी गई है। बहुत सही, तुमने सही सोचा। और क्या? हाँ तुमको बच्चा नहीं नजर आ, मुंडी नजर आ गई। अरे महिला है, पेट से रहेगी तो ऊंचा पेट रहेगा। मैं देखता हूँ। पेट से तो पेट ऊंचा रहेगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अमित, कहिए साहब। तुम्हारे भाभी की तबीयत तो बहुत सीरियस है। हाँ साहब। और पहले लेके आना चाहिए ना। जूता मोजा साहब। पहने हैं। अब आया हूँ साहब। क्या करूँ साहब? डिलीवरी है, जूता मोजा पहने हैं। भौजी का अगर ब्लड आ रहा कैसे सर के दिक्कत बताए ना साहब मुझे क्या मालूम? हाँ? जूता मोजे से तुमको क्या प्रॉब्लम है बच्चे से? अरे साहब, लड़कवा अगर जूता मोजा पहन ले तो अरे ठंड पर यार, उसकी माँ पहनी है तो बच्चा कैसे पहन सकता है? ऐसा नहीं होता है अनुराग। कपड़ा उतार के ले जाना चाहिए कैसी अमित, कहते हैं? जाने दो, ये ऐसा ही है, थोड़ा सा मजाकिया टाइप का है। अमित ये बताओ, तुम्हारी भाभी बहुत सीरियस है और इनकी ब्लड भी कम है। तो डॉक्टर साहब किसे होगा? ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा और तत्काल इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अगर ब्लड न लिए होगा तो हम लोग ऊपर ब्लड चढ़ा काम करेंगे। हाँ, ठीक हो जाइए डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके जैसे भी हो आप इलाज कीजिए। मेरे हॉस्पिटल में ब्लड है, मैं लगा दे रहा हूँ और पैसा जमा करो और इनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके चलो। लिया चला अपने भौजी के घर में। हाँ, मेरी भाभी माँ जीवित है अभी। चील घर में पागल कहीं के। क्या बताए? अरे वो मरी हुई है क्या? उसको चीरे लेके जा रहे हैं। अरे ऑपरेशन कर ले चल चील घर में। अरे वहाँ पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होता है। और क्या? हम काका पता कहाँ होता है। ऑपरेशन लेके चलो। अमित हाथ लगा जल्दी। पता नहीं क्या हाल है मेरी भाभी माँ का। ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ डॉक्टर साहब आ जाते, पूछिएगा डॉक्टर साहब, कुछ बताते तो तसल्ली मिल जाती। हाँ अमित, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो अमित, क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर साहब
पूछो पूछो हाँ अमित मेरी भाभी की तबीयत कैसी है? ठीक है अमित बता रहा हूँ सुनो तुम्हारी भाभी की तबीयत कैसी है